सम प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहला हम लोग फर्स्ट एक्सपेंशन क्या देखते हैं, a प्लस एक्स के पावर n का क्या होता है, NC0 a टू द पावर n प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस NC2 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस NCR a टू द पावर n माइनस r इंटू एक्स टू द पावर r प्लस डॉट डॉट प्लस NCn x टू द पावर n, है नहीं, जिसमें इसको हम लोग NCR a टू द पावर n माइनस r x टू द पावर r को क्या कहते हैं, कौन सा टर्म, TR प्लस वन, मतलब R प्लस 1th टर्म नहीं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं। तो R प्लस 1th टर्म यह हो गया। हमें यदि Rth टर्म निकालना हो तो क्या होगा, Rth टर्म निकालना हो तो सर उसे एक पहले वाला तो बोलिए ना क्या होगा, ये तो R प्लस 1th टर्म हो गया। Rth टर्म निकालना हो तो Rth टर्म निकालना हो जाएगा तो सर जो R का वैल्यू दिया होगा उसे एक कम वाला टर्म, तो बताओ ना, एक कम हो, R से एक कम होगा तो क्या होगा, R माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ R प्लस 1th में है तो क्या हो जाएगा, NCR a टू द पावर n माइनस r इंटू एक्स टू द पावर r है। तो यदि R प्लस वो Rth टर्म रहेगा तो क्या हो जाएगा, NCR माइनस 1 a टू द पावर n माइनस r प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर और यही ना R प्लस Rth टर्म हो जाएगा। तो ये Rth टर्म जनरलाइज टर्म है, जनरल टर्म है, तो इसके हेल्प से हम किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, 10वां टर्म 20वां टर्म नहीं। और इसमें इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन कितने होते हैं बताइए, है ना, bn प्लस 1, है ना, n प्लस 1 होता है। चलिए और इसके थर्ड में हम देख लेते हैं, इसी के एक्सपेंशन में यदि हमें निकालना हो, एक प्रॉपर्टी हो गया जनरल टर्म, है ना, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स टू द पावर n b क्या हो जाता है, TR प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, NCR a टू द पावर n माइनस r इंटू एक्स टू द पावर r। इसको समझिए, NCR यहाँ जो r है सफिक्स में, यही a के पावर n में से क्या होता है, घटता है, और यहाँ जो रहता है सफिक्स में वही x का पावर r हो जाता है, वही इसका पावर हो जाता है और वही n में से घट जाता है। ये r प्लस 1 है। यही यदि TR निकालना हो तो क्या हो जाएगा बताइए, NCR माइनस 1 a टू द पावर n माइनस r माइनस 1, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, r प्लस 1 n माइनस r प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर r माइनस। तो यह आपका क्या हो गया बताइए, कौन सा टर्म हो गया, Rth टर्म हो गया। किसके एक्सपेंशन में बताइए, बाइनोमियल एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन, a प्लस एक्स के पावर n। अब देखा जाए थर्ड के बाद हम सब देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, इसी में हम देखेंगे कि यदि आपका a प्लस एक्स नहीं हो, a माइनस एक्स टू द पावर n, तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स में फ़र्क क्या है बताइए, तो वहाँ प्लस एक्स था, यहाँ माइनस एक्स है, तो जहाँ जहाँ x रहेगा इसके एक्सपेंशन में वहाँ क्या कर देंगे हम, माइनस एक्स कर देंगे। तो पहला टर्म में क्या है बताइए, NC0 a टू द पावर n है ना, इसमें तो x है नहीं। फिर अगला में क्या है बताइए, NC1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, तो यहाँ x के जगह क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस इंटू प्लस, तो क्या हो जाएगा और या निगेटिव हो जाएगा। NC1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 1, यही ना। अब फिर अगला में यहाँ x का स्क्वायर है, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो पॉजिटिव हो जाएगा नहीं, तो यह क्या हो जाएगा NC2 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर 2। तो इसमें यही याद रखना है कि एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही अगला क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा क्या, NC3 a टू द पावर n माइनस 3 और x टू द पावर 3। ऑड वाला सब निगेटिव हो जाएगा और इवन वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, n प्लस डॉट डॉट आगे की ओर जाएगा, है ना। अगला यहाँ पे हो जाएगा आपका, है ना, प्लस r प्लस 1th टर्म में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ x का पावर r है इसमें, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस x का पावर r,
यस सर। तो माइनस एक्स के पावर आर को आप लिख सकते हैं, देखिए माइनस एक्स के पावर आर को -1 इंटू एक्स के पावर आर लिख सकते हैं। यस सर। तो आप इसको लिख सकते हैं, अलग अलग पावर कर देंगे तो -1 का पावर आर इंटू एक्स का पावर आर। यस सर। तो इसका ए माइनस एक्स के एक्सपेंशन में आर प्लस 1th टर्म में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा -1 का पावर आर, तब क्या हो जाएगा एन सी आर, तब क्या हो जाएगा ए का पावर एन माइनस आर इंटू एक्स का पावर आर, प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट में एन सी एन एक्स के पावर एन है। तो यहाँ भी एक्स के पावर एन है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स के पावर एन, तो इसमें भी क्या रख देंगे आप -1 के पावर एन इंटू एन सी एन और एक्स टू द पावर एन। तो वह यह क्या हो गया बताइए, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ ये माइनस एक्स के पावर एन हो जाएगा क्या। अब देखा जाए इसका हमें यदि जनरल टर्म निकालना हो, है ना, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना, जनरल टर्म है ना, जनरल टर्म इन द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ कौन सा बताइए, ए माइनस एक्स के पावर एन, इसमें जनरल टर्म बी क्या हो जाएगा बताइए, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू -1 का पावर क्या हो जाएगा आर, ए टू दी पावर क्या हो जाएगा एन माइनस आर इंटू एक्स टू दी पावर आर, यही ना हो जाएगा। हाँ सॉरी, यहाँ एन सी आर छूट गया है ना, हो गया एन सी आर है ना। तो ये आपका 5th हो गया। यही हम 6th में चलते हैं। तो यहाँ तो a प्लस एक्स हमने ले लिया और यहाँ क्या ले लिया a माइनस एक्स। अब हम a प्लस एक्स और a माइनस एक्स नहीं, हम 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन करते हैं। 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन में क्या हो गया, इसमें a प्लस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन और यहाँ 1 प्लस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, a के जगह क्या हो गया बताइए, 1 आ गया। नहीं, a के जगह 1 आ गया, इसका मतलब जहाँ जहाँ a रहेगा वहाँ वहाँ क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे। तो अब यहाँ समझिए, पहला वाला में क्या है NC0 a का पावर n है, तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए 1 का पावर n, और 1 का पावर n क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। फिर यहाँ 1 का पावर n माइनस 1, मतलब जहाँ जहाँ a रहेगा वो हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा नहीं, और NC0 NC ये सब बचेगा नहीं। तो यहाँ 1 प्लस एक्स के पावर n में क्या हो जाएगा बताइए, NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस NCn इंटू एक्स के पावर n प्लस डॉट डॉट जा NCr ना, एक्स का पावर r प्लस क्या हो जाएगा डॉट डॉट क्या हो जाएगा NCn और एक्स के पावर क्या हो जाएगा n नहीं। अब इसका जनरल टर्म यदि हमें निकालना हो, है ना, इसका जनरल टर्म, तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, सीधे एन सी आर और एक्स का पावर आर, चूँकि ए वाला टर्म तो नहीं रहेगा, बैनिश हो जाएगा। अगला देखिए, हम 8th में चलते हैं, है ना, 8th में चलेंगे। यहाँ 1 प्लस एक्स के पावर एन है, यही यदि 1 माइनस एक्स के पावर एन रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस एक्स से कर देंगे नहीं। तो x को जब हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, है ना, तो यह क्या हो जाएगा बताइए, जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ माइनस एक्स डाल देंगे। तो x का पावर जहाँ ऑड रहेगा वो निगेटिव हो जाएगा, इवन वाला पॉजिटिव। तो वही जैसे यहाँ हुआ था, अल्टरनेट करके क्या हो जाएगा बताइए, निगेटिव पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा एक्सपेंशन NC0 है ना माइनस NC1 एक्स प्लस क्या हो जाएगा NC2 एक्स स्क्वायर माइनस NC3 एक्स टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस rth टर्म में क्या हो जाएगा -1 का पावर r और NCr एक्स टू द पावर r प्लस डॉट डॉट प्लस क्या हो जाएगा -1 के पावर n NCn एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा n क्या। अब इसका जनरल टर्म यदि हमें निकालना हो, ज़रूरत हो, तो इसका टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा -1 का पावर r NCr एक्स का पावर r, समझ गए। तो ये आपका क्या हो गया बताइए, बाइनोमियल है ना, एक्सपेंशन हो गया इसका, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ क्या,
एक बात जानिए, यहाँ a प्लस एक्स के पावर n जो है इसका एक्सपेंशन में NC0 NC1 NC2 ये सब जो आता है इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं, है ना। यहाँ हम क्या लिखेंगे कि NC0 NC1 NC2 है ना, NC2 NC3 डॉट डॉट NCR है ना, और फिर क्या हो जाएगा डॉट डॉट NCN आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं बताइए, बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ना, इसको कहते हैं बाइनोमियल आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ना, आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ना, बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या, बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ कौन सा बताइए, एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स के पावर n के एक्सपेंशन में NC0 NC1 NC2 डॉट डॉट NCR NCN को हम क्या कहते हैं बताइए, बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि अब इससे हम लोग एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ a प्लस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन है, यहाँ a माइनस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन है, ठीक है ना। अब इस दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है नहीं। तो अगला प्रॉपर्टी में एक फार्मूला आपका हो जाएगा क्या, कौन प्रॉपर्टी है, 10th है ना। तो यहाँ 11th में आप देख लेंगे कि a प्लस एक्स के पावर n प्लस a माइनस एक्स के पावर n का इसका फार्मूला बन जाएगा एक। दोनों को जोड़ेंगे तो कौन कटेगा बताइए, माइनस वाला सब कट जाएगा, मतलब ऑड वाला कट जाएगा, कौन कौन, NC1 वाला कट जाएगा, फिर NC3 वाला कट जाएगा, NC5 बचेगा कौन, NC0 NC2 और इवन वाला बच जाएगा। और सब जोड़ देंगे तो इसमें भी वही है इसमें भी वही है, नहीं तो ट्वाइस हो जाएगा, नहीं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू NC0 क्या हो जाएगा a टू द पावर n प्लस क्या हो जाएगा बताइए, NC2 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा NC4 a टू द पावर n माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 एंड प्लस डॉट डॉट आगे की ओर जाएगा क्या। अब अगला देखते हैं, ये तो हमने a प्लस एक्स और a माइनस एक्स का एक्सपेंशन को जोड़ दिया, तो यह फॉर्मूला है। इस तरह का एक्सपेंशन यदि रहेगा तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अब यही यदि रहेगा आपको 1 प्लस एक्स के पावर n प्लस 1 माइनस एक्स के पावर n, तो इसमें भी कौन कट जाएगा बताइए, माइनस वाला कट जाएगा क्या। तो यह कौन बच जाएगा बताइए, इसमें भी ऑड वाला सब कट जाएगा, यही सब ना बच जाएगा क्या, ये सिर्फ नहीं रहेगा। तो ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, NC0 प्लस क्या हो जाएगा NC2 और a का पावर x का पावर 2 नहीं, आप प्लस NC4 a का x का पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस डॉट डॉट, यह हो गया क्या। 12 के बाद 13th में आप देखेंगे अभी हमने जोड़ा है, इसी को यदि आप घटा देंगे तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। a प्लस एक्स के पावर n माइनस a माइनस एक्स के पावर n यदि करें तो यह क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, इसमें कौन कटेगा बताइए, यहाँ है ना एक्सपेंशन, हाँ ऑड इवन वाला सब कट जाएगा, ऑड वाला बच जाएगा और ट्वाइस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा NC1 और a का पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस NC3 a का पावर क्या हो जाएगा n माइनस 3 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस डॉट डॉट आगे की ओर जाएगा क्या, है ना। यहाँ 13th गेट खोल दीजिए, है ना। 14th हम 14th में देखेंगे। अब इस दोनों को हमने, है ना, इस दोनों को ऐड किया था, इस दोनों को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस दोनों को ऐड किया था और एक और फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, इस दोनों को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 1 प्लस एक्स के पावर n माइनस 1 माइनस एक्स के पावर n। तो इसमें भी कौन कट जाएगा बताइए, इवन वाला सब कट जाएगा, ऑड वाला बच जाएगा, मतलब ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा बताइए NC1 a टू द पावर a तो नहीं रहेगा, इसमें नहीं ना रहेगा, कौन कटेगा माइनस में प्लस वाला पॉजिटिव वाला सब कट जाएगा, हाँ तो NC1 सीधे x हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा NC3 x के पावर 3 प्लस क्या हो जाएगा NC5 x के पावर 5 प्लस डॉट डॉट, यही ना हो जाएगा। तो यह आपका क्या हो गया, यह प्रॉपर्टीज हो गया किसका, बाइनोमियल थ्योरम। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि
एक थ्योरम आप देखेंगे। चलिए 14th के बाद एक 15th भी जान लीजिए, है ना। वी नो दैट है ना, वी नो दैट NCR इज इक्वल टू क्या होता है, NCN-R लिख सकते हैं क्या? यस सर। है यस सर। देयरफॉर हम NC0 को क्या लिख सकते हैं? NCN। इसका वैल्यू बराबर होगा Yes. n-0। फिर NC1 को क्या लिख सकते हैं? NCN-1। NCN-1 Yes. क्या? फिर NC2 को क्या लिख सकते हैं? NCN-2। NCN-2 डॉट डॉट ऐसे लिखेंगे ना, यस सर। है। फिर यह क्या हो जाएगा, NCR इज इक्वल टू NC क्या हो जाएगा, N-R। अब इससे क्या क्लियर हुआ कि देखिए इसके एक्सपेंशन में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ NC0 है और लास्ट में क्या है, NCN है, दोनों आपस में बराबर है। यस सर। फिर अगला क्या है, NC1 है, इससे जस्ट पहले वाला क्या रहेगा, NCN-1, तो दोनों बराबर होगा। यस सर। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में, है ना, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड यस सर। का जो कोएफिशिएंट होता है वो इक्वल होता है। यस सर। इक्विडिस्टेंट बराबर दूरी पर, मतलब शुरू से पहला रा- और लास्ट से भी पहला, यही ना इक्विडिस्टेंट हुआ। Yes, sir. शुरू से दूसरा, लास्ट से भी दूसरा इक्विडिस्टेंस हो जाएगा। शुरू से तीसरा, लास्ट से भी तीसरा। लास्ट तीसरा बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हैंस, यहाँ हम एक प्रॉपर्टी यहाँ लिख सकते हैं, हैंस द बाइनोमियल, है ना, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, है ना, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, है ना, कोएफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट, है ना, इक्विडिस्टेंट, है ना, फ्रॉम कहाँ होगा बताइए, बिगिनिंग एंड एंड, बिगिनिंग एंड क्या हो जाएगा बताइए, एंड। बिगिनिंग और एंड से बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है बताइए, बी सेम, है ना, सेम होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो चलिए एक यह हमने प्रॉपर्टी देख लिया। अब आप देखेंगे मिडिल टर्म, है ना, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म में आप देख लेंगे क्या, है ना, 16th में आप देखेंगे मिडिल टर्म। मिडिल टर्म यदि निकालना हो, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स के पावर n के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कौन हो जाएगा, केस फर्स्ट लेकर चलेंगे क्या, कि व्हेन n इज इक्वल टू ऑड ले लेते हैं, है ना, n हम यदि ऑड ले लेते हैं, तो लेट n यदि ऑड हो गया तो n को क्या मान सकते हैं, 2m+1, नहीं, तो n यदि ऑड हो गया तो n क्या हो जाएगा बताइए, 2m+1, नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा बताइए, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, टर्म्स कितना होता है, n+1 होता है ना, तो n की जगह क्या है 2m+1, तो 2m+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m+2, 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा m+1। तो यह इवन हुआ कि ऑड हो गया बताइए, इवन आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया, इवन। तो इसमें मिडिल टर्म कितने होंगे, जैसे देखिए यहाँ हम ले लेते हैं ABCD, 4 गो हुआ ना, ये है ना, EF 6 गो हो गया, इवन हो गया ना, टोटल टर्म इवन हो गया। तो इस टोटल टर्म इवन में मिडिल टर्म कौन है, कौन कौन है बता सकते हैं, C और D। राइट, वेरी गुड। तो C और D दो क्या हो गया मिडिल टर्म। यदि टोटल टर्म इवन हो तो मिडिल टर्म 2 होता है, और टोटल टर्म यदि ये 6 है ना, 7 हो जाएगा तो मिडिल टर्म एक ही हो जाएगा। तब मिडिल टर्म निकालेंगे कैसे, है ना, दो में दोनों मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म यदि 6 है तो इसका फर्स्ट मिडिल टर्म कौन हो जाएगा, 6/2, तीसरा देखो ना 1 2 3, टोटल टर्म डिवाइडेड बाई 2 पहला हो जाएगा।
सेकेंड मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, टोटल टर्म डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। देयरफॉर इसमें फर्स्ट मिडिल टर्म आप निकाल लेंगे, फर्स्ट मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, टोटल टर्म कौन 2 इंटू एम प्लस 1 है, तो इस डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, नहीं मतलब कौन सा टर्म हो जाएगा, एम प्लस 1th टर्म हो जाएगा। समझ गए ना। आप देखिए अब ये कब हुआ बताइए, जब n आपका ऑड था क्या। अब इसी केस में यदि हम चलेंगे व्हेन केस सेकंड चलेंगे कि व्हेन n इज इक्वल टू क्या हो गया, इवन। देयरफॉर लेट हम मान लेते हैं n यदि इवन है तो इवन को हम क्या मान लेते हैं, 2m मान लिया, इवन को ऐसे ही ना मानते हैं। तब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा बता सकते हैं, क्या होता है, n प्लस 1 इज इक्वल टू n की जगह 2m है ना, तो 2m प्लस 1। अब यह ऑड है कि इवन, ऑड हो गया, तो मिडिल टर्म का एगो हो जाएगा, एक होगा। देयरफॉर मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, है ना, ऑड हो गया। जैसे 7 को रहता, यहाँ हम बताए थे ना 6 7 रहता, तो कैमा होगा मिडिल टर्म शुरू से, चौथा, तो एक जोड़ देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2m प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2m प्लस 2 बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो सीधे क्या हो जाएगा m प्लस 1th टर्म। समझ गए ना। तो मिडिल टर्म निकालने का यह तरीका हो गया। तो इस प्रकार आपका प्रॉपर्टी सब लगभग आपका क्या हो गया बताइए, खत्म हो गया है ना। आपको इस पर लंबा चौड़ा इसको हम लोग निकालते भी हैं, लेकिन क्वेश्चन में देख लेंगे, समझ गए तो फिर क्या है ना, इसका डेरिवेशन भी हम लोग करते हैं, निकाल लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम लोग का हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका बाइनोमियल थ्योरम का कुछ प्रॉपर्टी जो है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। लाइए जो प्रॉब्लम हुआ है उसमें से लाइए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें सर ये क्वेश्चन नहीं सर, जैसे पूरे टर्म निकालना था, फाइंड द पूरे टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एक्सपेंस। सॉल्व एग्जांपल है ना, सॉल्व एग्जांपल का कौन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द, है ना, फ्रॉम द एंड इन द गिवन एक्सप्रेशन। क्या है गिवन, है ना, एक्सप्रेशन क्या है बोलिए, एक्स क्यू बाई 2 एक्स क्यू बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर पावर 9। हमें इंड से कैमा टर्म निकालना है बताइए, चौथा टर्म है ना। तो इसमें आप चलेंगे कैसे, फोर्थ टर्म है ना, फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड, क्या फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड। तो इंड से फोर्थ टर्म शुरू से कैमा टर्म के बराबर होगा। जैसे देखो इसको समझो, हम ए बी सी डी ई एफ हमने ले लिया, ठीक है, कै गो हो गया, 2 2 4 1 6 हो गया ना। तो इंड से हमें दूसरा टर्म कौन है बताओ, ई है। और ई को यदि हमें बिगिनिंग से यदि काउंट करना हो तो बिगिनिंग से कौन सा टर्म हो जाएगा, बी है नहीं, यही जो है ई, तो इंड से दूसरा टर्म हुआ ना, तो यह इंड से दूसरा टर्म, तो बिगिनिंग में यदि हम कन्वर्ट करें तो यह टर्म बिगिनिंग से कैमा टर्म हो जाएगा, पांचवा टर्म, राइट, पांचवा टर्म हो गया है ना। 6 टर्म था ना, तो 6 टर्म में इंड से जब यह ई हो गया आपका दूसरा टर्म, तो इसी को यदि हम काउंट करें, आप बिगिनिंग से हम काउंट करें तो कैमा टर्म हो जाएगा, पांचवा टर्म। तो टोटल टर्म कै गो था, 6 गो था। तो इंड से हमें दूसरा यदि निकालना होगा तो 6 में से घटा देंगे, किसको बताइए, जैमा टर्म रहेगा उसमें से एक टर्म घटा देंगे, इतना टर्म फ्रॉम क्या हो जाएगा, बिगिनिंग। समझ गए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस जैमा टर्म कहेगा उसमें से एक घटा देंगे, तो उतना ही टर्म किधर से हो जाएगा, बिगिनिंग से हो जाएगा। तो इंड को हम किस में बदल सकते हैं, बिगिनिंग में बदल सकते हैं, इस टेक्निक के आधार पे। जैसे 20वां है ना, अंत से मान लिया जाए कि 10वां टर्म कहेगा, तो शुरू से कैमा टर्म हो जाएगा, शुरू से भी टोटल नंबर शुरू से भी 10वां का है, वो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिपेंड है ना। टोटल टर्म्स यदि 50 गो है और इंड से यदि 10वां टर्म है, तो 10वां टर्म को शुरू से कैमा टर्म में लिख सकते हैं, 40वां कैसे हो जाएगा, 50 माइनस 10 माइनस 1, ये सॉरी 39, तब
10 माइनस 1, 50 माइनस 10 माइनस 1, सर 41वां टर्म हो जाएगा शुरू से। एन रहे टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? यदि a प्लस एक्स के पावर n है तो एक्सपेंशन में टोटल टर्म क्या रहेगा बताइए? n प्लस 1 माइनस हमें यदि rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग यदि निकालना हो, rth टर्म फ्रॉम इंड i इज इक्वल टू कॉमा टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो n प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा? r माइनस 1th टर्म फ्रॉम क्या हो जाएगा? बिगिनिंग। यही ना कंसेप्ट हुआ। तो हमें 4th टर्म फ्रॉम इसमें क्या कह रहा है? इंड, तो इसको बिगिनिंग में यदि हम कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? टोटल टर्म इसके एक्सपेंशन में कितना होगा? 9 दिया होता है, टोटल 10 हो जाएगा। 10 तक 10 माइनस कैमा टर्म हो जाएगा? 4 माइनस 1। हाँ 4 है ना, तो 4 माइनस 1 मतलब 3, यही ना? 10 माइनस 3th क्या दैट इज कौन सा बताइए? 7th टर्म फ्रॉम क्या हो जाएगा बताइए? बिगिनिंग। 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। नहीं तो आपको इंड से निकालने में ही ना दिक्कत थी, तो अब तो इसको हम बिगिनिंग में बदल लिए तो आराम से निकल जाएगा। क्या 7 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NC6 क्या? तो यहाँ 9 है ना, तो 9C6 और a का पावर n माइनस 6, तो a के जगह क्या है? x³ का पावर 3 इंटू फिर क्या हो जाएगा बताइए? आई माइनस भी है क्या? तो चलिए माइनस ही डाल दीजिए, है ना? -2/x² का पावर 6 हो जाएगा, यही ना नीचे वाला सब x। तो माइनस का पावर क्या हो जाएगा? इवन, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यह आप लिख सकते हैं NC6 क्या? NC6 और यहाँ पावर 3 है ना, x का पावर क्या हो जाएगा? 6 होगा कि 9 होगा? 6 हो जाएगा। हाँ 6 हो जाएगा क्या? और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताइए? 2 पे पावर 3 यानी कि 8 6 हो जाएगा। अरे पावर a का पावर m का पावर n रहता है तो क्या हो जाता है? a का पावर m इंटू n हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना? x का पावर 9 और डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 है तो क्या हो जाएगा? 8 और इंटू 2 का पावर 6 है तो बताइए? 2 का पावर 6 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो ये 64 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई x² का पावर 6 है तो यह x का पावर क्या हो गया? 12 हो गया। अब इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं 9C6 और इंटू यहाँ पे है ना, या 9C6 को तोड़ दीजिए क्या? तो 9C6 को तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 9/6 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू क्या हो जाएगा? ये 8 से ही कट जाएगा ना, 8 अठाई 64, तो 8 x के पावर 9 है, x के पावर 12 है ऊपर, तो यह 8/x के पावर क्या हो गया? 3। अब इज इक्वल टू फैक्टोरियल 9 है तो 9 इंटू 8 इंटू क्या हो जाएगा? 7 और फैक्टोरियल 6 कट जाएगा ना, अपॉन 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई x³ 3 इज इक्वल टू यह 2 तिहाई 6 नहीं, 2 चौका 8 और 3 से 3 तिहाई 9, तो क्या हो जाएगा बताइए? 4 तिहाई 12 अठे 96 गुने 7, तो 7 छक 42 और 7 9 63 4 67 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? है आंसर देखिए। तब बस हो गया, ऐसे ही बनेगा। और है क्या? आगे मिडिल टर्म वाला था तो हाँ तो बता दिए, देखिएगा क्या? देखिए बनाइए, है ना? पहले सॉल्व एग्जाम्पल बनाइए। सॉल्व एग्जाम्पल कंपल्सरी रहता है। सॉल्व एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब रहता है, एग्जाम में भी वही जनरली पूछा जाता है। और सॉल्व एग्जाम्पल बनाने से क्या फ़ायदा होगा आपको कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। और सॉल्व एग्जाम्पल उतारिएगा नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल से क्वेश्चन नोट कीजिएगा, अपने बनाइएगा। नहीं बनेगा तब उसका स्टेप देखकर समझिएगा। समझ में आ गया स्टेप तो ठीक है, और स्टेप यदि नहीं समझ में आया तो उसको टिक कीजिएगा कि ये स्टेप यहाँ के बाद कैसे हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछिए, है ना? समझ में आ गया तो ठीक है, तो फिर अपने से बना लीजिए उसको, ठीक है ना? और सॉल्व एग्जाम्पल आप देख कर उतारिएगा, कभी नहीं समझिएगा, ठीक है? तब ये कर लीजिएगा तो एक्सरसाइज बनाने में आपका क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा, ठीक है ना? तो बस आज इतना ही रहने दीजिए, लाइए बना कर के लाइए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें, ठीक है?